वेलकम। आइए जानते हैं फूलों के भागों के बारे में और परागण की प्रक्रिया के बारे में। फूल के 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये इस फूल का बाह्यदल है और ये रेड कलर की पंखुड़ी है। पुंकेसर जो हमें बारीक बारीक से दिखाई दे रहे हैं, और स्त्री केसर ये सबसे ऊपर वाला भाग, यह स्त्री केसर है। स्त्री केसर यहाँ से और नीचे तक जा रहा है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं: अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इस फूल में हम देख सकते हैं कि अंडाशय, यह भाग अंडाशय है। इस फूल को हमने ब्लेड से काटा हुआ है, तो इसलिए हमें यह अंडाशय बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये सारी वर्तिका, वर्तिका का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र है। इसके अंदर 5 स्त्री केसर हैं। इसमें हम ध्यान से देखें तो 5 स्त्री केसर है और ये गहरे रंग का भाग वर्तिकाग्र होता है। ये पीले पीले धागे जैसे पुंकेसर है। पुंकेसर जो कि फूल का नर भाग होता है। इसके 2 भाग होते हैं: पुतंतु और परागकोश। परागकोश के अंदर दाने जैसे पाउडर जैसा पदार्थ होता है जिसे हम परागकण कहते हैं। पुंकेसर से, परागकोश से परागकण निकलकर जब उसी फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण अर्थात अपने ही फूल से परागण। स्व मीन्स अपना। परंतु यदि एक फूल के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे फूल के स्त्री केसर पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हम परपरागण कहते हैं। पर मीन्स पराया, यानी दूसरे फूल के ऊपर परागकण का जाना। जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाता है, तो वह परागकण अंकुरित होना शुरू हो जाता है। परागकण जैसे ही अंकुरित होता है, वह एक नलिका बनाता है जिसे परागनली कहते हैं। और यह परागनली बढ़ती हुई अंडाशय के युग्मक तक जाती है, जहाँ पर जाकर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। इससे युग्मनज बनता है। इस संलयन का परिणाम होता है युग्मनज। और युग्मनज के बनते ही अंडाशय में फल का बनना आरंभ हो जाता है। इस फूल में देखिए, ये वर्तिका से होता हुआ ये अंडाशय की संरचना है। इस अंडाशय का निषेचन के बाद फल बनना शुरू हो जाता है। परागकण से नर युग्मक और अंडाशय के मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद फल बनता है और फल के बाद बीज बनते हैं। बीज कई प्रकार के होते हैं, जैसे पंखों वाले बीज, रोमयुक्त बीज और कांटेदार बीज। ये बीज वायु से, जल से या जंतुओं की खाल से चिपक कर इधर उधर फैल जाते हैं और फिर से उग जाते हैं। तो आप सभी अपने आसपास के फूलों में इन सभी भागों को देखने की कोशिश करना, और हो सके तो ब्लेड से काटकर उसके स्त्री केसर के भाग अंडाशय को भी ढूंढने की कोशिश करना। थैंक यू।